ओम शांति। जगदम्बा सरस्वती यज्ञ माता पार्ट 5 पेज नंबर 43 to 55। मातेश्वरी गुणों की खान थी, गुप्त तपस्विनी थी। ब्रह्मा कुमारी दादी निर्मल शांता जी कहती हैं, मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मम्मा मुरली भी चलाती थी तथा यज्ञ की सारी जिम्मेवारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आता था। वे एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एक रस रही। उदाहरणार्थ, जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिला तो कईयों के चेहरे फीके निस्तेज होते थे। लेकिन मम्मा को खाना मिले न मिले, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अटल अचल विश्वास छलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो भी मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता था। जब मम्मा की लौकिक माँ का देहांत हुआ, उस समय भी मम्मा ऐसी रही जैसे लौकिक रीति से वे उनकी कुछ भी नहीं है। एकदम शांत, स्थिर और एक रस। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज होवे, ऐसा कभी नहीं रहा। हमने तो अपनी इस जिंदगी में मम्मा में नाराजगी कभी देखी ही नहीं। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ रहती थी। मैंने मम्मा को तो बहुत करीब से देखा है। मम्मा का व्यक्तित्व, मम्मा एकदम रॉयल थी। वह कभी जोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार हैं, इसलिए तुम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं ना। क्रोध को भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया। इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना। कोई आवाज़ से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी, इधर आओ, यह ठीक हुआ। जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि ये ठीक हुआ। तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। मम्मा कभी यह नहीं पूछती थी कि यह गलती क्यों हुई। जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन कर देती थी। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर मैं जब भी मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये लक्ष्मी ही बनेंगी, ये सतयुग की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, सहजादी जैसी रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी, जाओ बच्ची, उनको ज्ञान समझाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, जाओ उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। इस प्रकार मम्मा ने मुझे ज्ञान समझाना सिखाया, सेवा करना सिखाया। मम्मा ही क्यों यज्ञ माता बनी? मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी लेकिन गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को माँ, मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को जसोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे, अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो सहजादी जैसी थी। हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे।
लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया, गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा के तख्त नसीन कैसे बने? पहली बात है, कोई भी गलती न करो, काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी न हो, देह अभिमान न हो, निरंतर अशरीरी स्थिति में रहो, दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नसीन बनेंगे। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी, क्रोध भूत है। बाबा के बच्चों, कुछ भी हो जाए परंतु क्रोध नहीं करना। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसको भी प्यार से समझाओ। शक्ति स्वरूपा और सिद्धि स्वरूपा मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमारी दादी चंद्रमणि जी अपना अनुभव सुनाती हैं। मैं कुंज भवन में मम्मा की असिस्टेंट थी। इसके कारण मुझे मम्मा के साथ का संग रहने का, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला। मम्मा के हर गुण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा तो सच्ची योगिन थी। कभी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में समय गंवाए, यह हमने मम्मा में कभी देखा ही नहीं। हर किसी के गुण देखना, अवगुण न देखना, न वर्णन करना, दूसरों को ज्ञान समझाना, शिक्षा देकर किसी का जीवन बनाना, कन्याओं को निडर और शक्ति शेरनी बनाकर बाबा को समर्पित कराना, ये सब विशेषताएं मैंने मम्मा से सीखी। इस प्रकार हर एक भाई बहन के गुणों से प्यार करना मैंने मम्मा से ही सीखा। मम्मा की समझानी सदैव बेहद की होती थी। उनका भाव सदा अनादि और आदि का होता था। हर बात को, हर व्यक्ति को वे बेहद के रूप में देखती थी। मैं समझती हूँ कि मम्मा में इतने सारे दैवी गुणों की धारणा का कारण यही बेहद की दृष्टि, वृत्ति और भावना थी। मम्मा निर्भय बहुत थी। वह कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी, सदा योग निष्ठ थी। कर्मेंद्रियां सदा उनके अधीन थी। वे सबको मातृप्रेम की भाषा देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही क्यों, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। इसका कारण मैं यही समझती हूँ कि मम्मा ही भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं। मम्मा के ओम मंडली में आते ही बाबा ने उनको पहचान लिया था। अपने भविष्य, लक्ष्य और लक्षण में लवलीन। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा अब क्या सोच रही हैं, कहाँ हैं? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ की धरती पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना और वैसे चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ और न किसी से नफरत की। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। इस प्रकार मम्मा शक्ति थी, माँ थी और असाधारण सिद्धि स्वरूपा थी। मान विशारदे संगीत शारदे मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर इंदिरा जी मम्मा के बारे में सुनाते हुए कहती हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य था कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास था और मम्मा का घर भी मेरे घर के पास ही था। लौकिक में भी बाबा के घर में हमारा आना जाना होता था। जब पहली बार मम्मा सत्संग में आई तो उन्होंने बाबा को देखा और बाबा ने उनको देखा तो क्या अनुभव हुआ होगा। मम्मा को लगा कि यही मेरा सच्चा अलौकिक पिता है। बाबा को भी लगा कि यही मेरी वारिस बच्ची है, यही मेरे स्थूल और सूक्ष्म खजानों की मालिक बच्ची है। उस दिन से मम्मा ज्ञान में आगे बढ़ने लगी। मम्मा का रूप भी बदलने लगा।
आचार विचार बदलने लगे, वेशभूषा भी बदल गई। ज्ञान में गहराई तथा योग में रुचि बढ़ने लगी। मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। लौकिक में किसी में कोई कला होती है तो वो कला अलौकिक में आते ही वृद्धि को पाती है और वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मम्मा हारमोनियम के साथ भी और सितार के ऊपर भी बहुत अच्छा गीत गाती थी। एक बार मम्मा ने खुद अपने अनुभव का एक गीत बनाया और गाया। इतना अच्छा गाया कि सुनने वाले बहुत खुश हुए। वो गीत मम्मा ने ही सिंधी में लिखा था, जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। हे सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहाँ ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिन्हों का अंत हो गया। उसके बाद बाबा रोज एक गीत बनाकर देते थे और मम्मा तर्ज निकालकर सत्संग में गाया करती थी। गीता ज्ञान और मम्मा के गीत गाने की मधुरता से आकर्षित होकर दिन प्रतिदिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। उनमें माताएं और कन्याएं ज़्यादा संख्या में थीं। उसी समय दिव्य दृष्टि दाता बाबा ने दिव्य दृष्टि का भंडार भी खोल दिया। ओम की ध्वनि सुनते ही कई माताएं और कन्याएं ध्यान में चली जाती थी। वे ध्यान में अनेक प्रकार के दिव्य दृश्य देखती थी। माताओं को स्वर्ग तथा श्री कृष्ण के साथ खेलपाल करने के साक्षात्कार होते थे। आंखें बंद हैं मगर वह श्री कृष्ण को देख रही है। श्री कृष्ण जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे जा रही है। बाबा को पता लगा कि ये माताएं मेरे में श्री कृष्ण को देख रही हैं और मुझे पकड़ने आ रही हैं। तो बाबा सीढ़ी चढ़कर ऊपर के कमरे में जाने लगे। ये माताएं अपनी आंखें बंद होने पर भी बाबा के पीछे अर्थात श्री कृष्ण के पीछे सीढ़ी चढ़कर जा रही थी, दौड़ रही थी। यह बात फैल गई कि दादा लेखराज के सत्संग में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। बहुत से लोग आने लगे और सत्संग बढ़ता गया। जैसे जैसे सत्संग बड़ा हो गया वैसे वैसे मम्मा की जिम्मेवारियां बढ़ती गई। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। वह सत्संग में ओम की ध्वनि लगाती थी तो बाबा ने उनका नाम ओम राधे रख दिया। जब कोई भी किसी माता अथवा कन्या से पूछता था तुम कहाँ जा रही हो, तो वे कहती थी कि ओम राधे के पास। क्यों जा रही हो? तो कहती थी कि वो हमें ओम की ध्वनि लगाना सिखाती है और उसका अर्थ समझाकर उसमें एकाग्र होना सिखाती है, इसलिए हम लोग ओम राधे के पास जाते हैं। अपना बंगला और सत्संग की सारी जिम्मेवारियों को ओम राधे को सौंपकर बाबा अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। मम्मा जब भी सत्संग में आती थी तो सत्संग करने के बाद वहाँ कुछ न कुछ सेवा करके अपने लौकिक घर चली जाती थी, लेकिन ना कभी प्रसाद खाती थी न भोजन करती थी। मम्मा सोचती थी कि इससे कर्म का हिसाब बनता है। हम सेवा नहीं करते अथवा कम करते हैं और यज्ञ का भोजन अथवा प्रसाद खाते हैं तो उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। हमारा काम है सेवा करना, न कि सत्संग में आकर खाते पीते रहना। जब यह बाबा को पता पड़ा कि मम्मा ओम मंडली में कुछ खाती पीती नहीं है तो कश्मीर से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा, बच्ची तुम्हारा वहाँ रहना ही बहुत बड़ी सेवा है। तुम्हारे वहाँ रहने से बहुतों की सेवा होगी। तुमको वहीं रहना है और वहीं खाना पीना है। तब से बाबा की आज्ञा के अनुसार मम्मा ने वहाँ खाना पीना शुरू किया। नहीं तो मम्मा सुबह आती थी, सत्संग कराकर तथा सेवा कर दिन में अपने घर चली जाती थी। इसी प्रकार शाम को आकर फिर रात को चली जाती थी। जब से मम्मा ने यज्ञ में रहना आरंभ किया तब से मम्मा में बहुत परिवर्तन आने लगे। बाबा कश्मीर से मम्मा के नाम, दादी कुमारका के नाम और दादी चंद्रमणि के नाम से पत्र भेजते थे। लिखते थे कि यह ज्ञान का पत्र है, इसको पढ़कर धारण करो और साथ साथ सत्संग में सुनाओ। मम्मा तो वैसे कर लेती थी, लेकिन कुछ बहनें डरती थी तो मम्मा उनमें धैर्य और साहस भरकर ज्ञान सुनाना सिखाती थी।
छोटी छोटी कन्याएं करीब 16, 17, 18 साल की बाबा से आए हुए ज्ञान पत्रों को पढ़कर सुनाती थी। सबको आश्चर्य होता था, इतनी छोटी छोटी कन्याएं इतना महान ज्ञान सुनाती हैं। धीरे धीरे मम्मा में इतनी रूहानी शक्ति भरने लगी कि मम्मा जब संदली पर बैठकर अथवा खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती थी तो उनको कभी श्री राधे का, कभी श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जिस प्रकार सर्वशक्तिवान बाबा ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराकर सबको ये स्पष्ट करा रहे थे कि ये ब्रह्मा ही भविष्य में श्री कृष्ण अथवा नारायण बनेंगे, उसी प्रकार ओम राधे द्वारा सबको श्री राधा और श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार कराकर यह स्पष्ट कराने लगे कि यही भविष्य में श्री राधा अथवा श्री लक्ष्मी बनेंगी। आगे चलते चलते मम्मा में पालना का गुण प्रकट हो गया। सिंध में व्यापारी लोग व्यापार अर्थ विदेश जाते थे। जब पुरुष लोग विदेश गए होते तो माताएं घर में अकेली होती थी। अतएव उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया। सत्संग में आते आते वे ज्ञान की धारणा भी करने लगी। उनका हाव भाव बदलने लगा, जीवन सादा और सरल बनने लगा। वे माताएं पहने हुए जेवर उतारकर साधारण रूप में रहने लगी। जब उनके पति लोग वापिस आए तो वे उनको देखकर आश्चर्यवत हो गए कि इनकी पत्नियों को क्या हुआ है। वे विकार नहीं दे रही हैं, शांत और निराली हैं, जेवर आदि भी नहीं पहने हैं। तो वे अपनी स्त्रियों को मारने पीटने लगे। उस समय मम्मा ने उन बांधेली माताओं की ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसी पालना की, हिम्मत बढ़ाई, ताकत भरी कि वे धीरे धीरे अपने में रूहानी ताकत भरकर विघ्नों का सामना करने तथा सहन करने के लिए तैयार हो गई। ऐसे करते करते मम्मा का पालना का पाठ चरम शिखर पर पहुंच गया। तब बाबा ने 8 माताओं और कन्याओं की एक कमेटी बनाकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति उस कमेटी को समर्पित कर दी। उस कमेटी में मम्मा का नाम पहले नंबर में था। जब सिंध में सत्संग में आने वालों की पवित्रता की धारणा के कारण हंगामा हुआ तो बाबा ने कहा कि सत्संग में आने वाली कन्याएं और माताएं मम्मा के नाम से अपने घर वालों से अनुमति पत्र लेकर आए। उस स्वीकार पत्र में यह लिखा रहता था, मैं अपनी बेटी को ओम मंडली माता अथवा ओम राधे माता के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देती हूँ या देता हूँ। इस प्रकार मम्मा कन्याओं और माताओं में शक्ति भरने वाली और उमंग उत्साह बढ़ाने वाली साक्षात दुर्गा माँ थी। बाद में जब बाबा कश्मीर से आए तो अलमाइटी बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान के गुह्य राजों को खोलते हुए मुरली सुनाते और यह स्पष्ट करते गए कि ब्रह्मा ही समस्त मानव कुल का पितामह है। यही भविष्य में श्री कृष्ण तथा श्री नारायण बनेंगे और ये राधे ही जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यही भविष्य में श्री राधे तथा अनुराधे बनेंगी। तब से मम्मा के रहन सहन, बोलचाल, आचार विचार, व्यवहार में बहुत शालीनता और गंभीरता आने लगी। हमने मम्मा को जल्दी में चलते हुए देखा ही नहीं। वे हमेशा धैर्यवत और योगयुक्त होकर चला करती थी। कई लोगों को घर बैठे मम्मा का, बाबा का तथा कभी कभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार होने लगा। सत्संग में बच्चे भी आने लगे। बच्चे भाषण करने लगे और ज्ञान सुनाने लगे तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार सेवा खूब अच्छी रीति चलने लगी। फिर बाबा ने कराची में बड़े बड़े बंगले लेकर वहाँ ओम निवास खोला। हम सब ने कराची में रहना आरंभ किया। कराची में मम्मा का यज्ञ माता का पाठ शुरू हो गया। उस भवन में करीब 450 समर्पित बहन भाई रहने लगे। माताएं अलग, कन्याएं अलग और कुमार अलग। इस प्रकार 4 अलग अलग भवनों में ही रहने की व्यवस्था की गई। मम्मा कन्याओं के साथ रहती थी। बाबा का बंगला अलग था। अमृत वेले से लेकर रात तक की हमारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में होती थी। सब व्यवस्था मम्मा के निर्देश में ही संपन्न होती थी।
मम्मा हर बात में बड़ी एक्यूरेट थी। उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया, उन्होंने सबसे पहले खुद करके सिखाया। उदाहरणार्थ सब्जी अथवा अनाज साफ करने की सेवा में मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी, फिर बाकी सब अपने आप आते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती कि तुम आओ। हमने देखा मम्मा ने वाचा से बहुत कम काम लिया और कर्मणा से अधिक। पहले खुद कर्म करके सबको सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन है, बाबा कितना महान है, उनको कैसे सम्मान देना है, इन सब आचरण के नियमों पर मम्मा ने खुद प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया और सिखाया। बाबा के हर आदेश और आज्ञा को मम्मा ने कभी साधारण नहीं समझा। वे बाबा की आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा, ऑलमाइटी बाबा का आदेश समझती थी। मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाप को ही देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी जगदम्बा माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यारा लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे और बाद में कहा कि बाबा को ऑपरेशन के लिए प्रेरणा नहीं आती। इस बात पर भी मम्मा राजी ही रही। कभी यह संकल्प नहीं किया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, कराना अच्छा रहेगा। नहीं, बाबा को जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। इतनी वफादार थी मम्मा। मम्मा के शब्द ही थे हुक्मे हुक्म चलाए। बाबा हुजूर जैसे चाहे वैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे करे, यह सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं। बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार किया। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, दूसरा कुछ सोचा नहीं। इतना निश्चय और विश्वास था बाबा पर। बाबा भी मम्मा को इतना ही सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आई अथवा कुछ करना होता था तो बच्चों को बाबा यही कहते थे, मम्मा की क्या प्रेरणा है पूछ कर आओ। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा। यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार मम्मा से पूछे बगैर बाबा कोई भी कार्य नहीं करते थे। घर में जैसे माँ होती है, बच्चे की हर बात पर ध्यान देती है, उसी प्रकार मम्मा यज्ञ वत्सों के हर क्रियाकलाप, उनकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हर संभव ध्यान देती थी। समस्याओं का समाधान करती थी, प्यार दुलार से पोषण करती थी। मम्मा हर यज्ञवत्स का दिल जीत लेती थी। सब कुछ करते हुए भी ज्ञान की गहराई में जाकर, ज्ञान के रहस्यों को सुनाते हुए भी कभी सुनने वालों को यह महसूस नहीं होने देती थी कि यह मेरी विशेषता है। हमेशा शिव बाबा की ओर इनका इशारा होता था। एक बाबा की तरफ ही सबका ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा बच्चों की जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की पालना करती थी। इस प्रकार मम्मा का नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी
ज्ञान के मनन चिंतन में मग्न रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरें क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में हम यही कहेंगे कि मम्मा गुणों की खान थी, 16 कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी, मर्यादा कुल उत्तम भी थी। ओम शांति।